Welcome back, students. Today we are going to learn our new part of chapter number 6, tissues, and the topic is animal tissues. So based on the function, animal tissues are classified into basically 4 types. Later on you will see these parts or these types are further subdivided, but now let's see what are those 4 types. First type is epithelial tissue. Second type is connective tissue. Third type is muscular tissue. And fourth type is nervous tissue. Basically, epithelial tissue is of protective or covering tissue. It is having protective function. Connective tissue is the packing tissue which help in packaging of the cells together. Muscular tissue is the contractile tissue which help in locomotion and movement of our body parts, and nervous tissue is a tissue which help in coordination and control of our body. So let's start with epithelial tissue. So the epithelial tissue are what? Protective in function. These are protective in function. So in Greek term, epi means upon and thelio means to grow. So epithelial tissues are protective animal tissues, and it form a continuous sheet of epithelium on both external or internal surface of our body or body organs. These are also known as covering tissues. What is the location of epithelial tissue? So let's see the location. Epithelial tissues occur on the protective covering of all over the body. Means ये जो epithelial tissues होंगे ये पूरी बॉडी को कवर करके रखते हैं. ये हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स को, जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनको भी प्रोटेक्ट करते हैं, उनको भी कवर करते हैं. और ये बॉडी की जो आउटर मोस्ट लेयर है हमारी, जिसे हम स्किन कहते हैं, इसे फॉर्म करते हैं. उसके अलावा जो एपिथेलियम है ये हमारी जो बॉडी कैविटीज हैं, जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, उन बॉडी कैविटीज जो हॉलो ऑर्गन्स हैं, तो उनकी इंटरनल जो लाइनिंग है उस सबको भी एपिथेलियम फॉर्म करती है. और ये बकल कैविटी, दैट इज माउथ, फेरिंक्स, इसोफेगस, स्टमक, नोज, एयर ट्यूब्स, लंग्स, सारे बॉडी वेसल्स, जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर मेजर पार्ट्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उन सबको लाइन करने का काम एपिथेलियम का होता है. अब ये जो हमारे एपिथेलियल टिश्यूज हैं, इन्हें एपिथेलियम के नाम से भी जाना जाता है, और ये लाइन करते हैं कैविटीज को, तो इन्हें एंडोथेलियम कह देते हैं. तो एपिथेलियम अगर आउटर कवरिंग के तौर पे है तो इट इज नोन एज एपिथेलियम, और अगर ये इंटरनल कैविटीज को लाइन करती है तो इसे एंडोथेलियल टिश्यूज या एंडोथेलियम कह देते हैं. अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी एपिथेलियल टिश्यूज की, उनकी बात कर लेते हैं. देखिए, एपिथेलियल टिश्यूज क्लोजली पैक होंगे, इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा. ये टाइटली हेल्ड होते हैं टुगेदर बाय सेल जंक्शंस. सेल जंक्शंस क्या होते हैं? एक सीमेंटिक सब्सटेंस है जो इनको आपस में जोड़ के रखेंगे. एपिथेलियल जो सेल्स हैं वो एक दे विल रेस्ट ऑन नॉन सेलुलर और जिलेटिनियस बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिन्हें हम लोग मतलब वहां पे कोलाजन फाइबर्स होंगे, जिसकी वजह से ये वहां पे रेस्ट कर पाएंगे. रेस्ट का मतलब क्या है कि वहां पे ये एग्जैक्टली प्रेजेंट होते हैं. और एपिथेलियल सेल्स की जो शेप है ये फ्लैट हो सकते हैं, क्यूबॉइडल हो सकते हैं, कॉलुमनर हो सकते हैं, मतलब इनकी कोई भी शेप हो सकती है, और इनके अंदर कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होगी. एपिथेलियम के अंदर कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती. गॉट इट. और इनके फंक्शंस की बात करते हैं. तो देखिए, फंक्शन इनके बहुत सारे हैं बेटा. सबसे पहला प्रोटेक्टिव फंक्शन है. देखिए, जो हमें मैकेनिकल और केमिकल इंजरीज से बचाएगा, वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाएगा. एब्जॉर्प्शन की बात करें तो जो हमारे वाटर एंड मिनरल्स हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको एब्जॉर्ब करता है कौन? इंटेस्टाइन के अंदर जो एपिथेलियम प्रेजेंट है. जनरली वहां पे वेलाई होती हैं जो इन्हीं एपिथेलियल टिश्यूज की स्पेशलाइज्ड होती हैं. सिक्रीशन में इनका रोल है, जैसे स्वेट, सलाइवा, एंजाइम, टीयर्स, ये सब सिक्रीट करती है हमारी एपिथेलियल
जो मेम्ब्रेन है। उसके अलावा एक्सक्रीशन में ये रोल प्ले करती हैं, जैसे हमारी जो किडनी की ट्यूब्यूल्स होती हैं इंटरनली, वो लाइंड होती हैं बाय एपिथेलियम, और वहां पे इनका रोल होता है एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। उसके अलावा एक और फंक्शन है रिसीविंग स्टिमुलाई। देखिए स्टिमुलाई क्या होता है, कोई भी एक्सटर्नल चेंज, मतलब बाहर से कोई भी, जैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ज्यादा ठंड हो जाए या ज्यादा गर्मी आ जाए, तो आपको क्या करती है, आपकी बॉडी उसके लिए रिस्पॉन्ड करती है ना। तो जो बाहर से ठंड या ज्यादा हो गई या आपको किसी ने पिन चुबा दी, वो क्या है, एक तरीके का स्टिमुलस है। तो वो स्टिमुलस को कौन कौन परसीव करता है, कौन रिसीव करता है, जो हमारे ये ही जो स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम है, जैसे हमारे टेस्ट बर्ड्स हो गए जो टंग के ऊपर प्रेजेंट है, वो क्या करते हैं किसी भी फूड को कि एक खट्टा है, मीठा है या फिर तीखा है, ये सब कौन पता कर रहा है, ये सेंसरी एपिथेलियम्स है। और उसके अलावा ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, ऑल्फैक्टरी हमारे होते हैं नोज के अंदर, जैसे कोई भी स्मेल है, बैड स्मेल है या फिर वो गुड स्मेल है, वो एसेंस अच्छा लग रहा है, तो ये सब कैसे पता कर पाएगा, जो हमारी सेंसरी एपिथेलियम है उनकी वजह से होगा। उसके अलावा गैमेट फॉर्मेशन करता है, जैसे जनरेटिव एपिथेलियम या जर्मिनल एपिथेलियम होता है, वो हमारे टेस्टिस और ओवरीज को लाइन करके रखता है, और उनका काम होता है क्या करना, मेल और फीमेल गैमेट को बनाना। रेस्पिरेशन में इसका रोल है, जैसे एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई की चारों तरफ जो एपिथेलियम है वो गैसेस एक्सचेंज करवाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड का और CO2 का। उसके अलावा ये जो एक्सोस्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन में जैसे स्केल्स, फेदर्स, हेयर, नेल्स, क्लॉज, हॉर्न्स, हूव्स, ये सारे फॉर्म जो है एपिथेलियम के हैं, ठीक है, एपिथेलियम से डिराइव्ड होते हैं। उसके अलावा रीजनरेशन में इनका रोल है। रीजनरेशन में कैसे होगा, जैसे आपको कभी चोट लग गई तो क्या होता है कि आपकी जो सेल्स हैं जो इंजर्ड हैं, वो क्या करती हैं, वो हील करती हैं, वो क्या करती हैं, वो उनको हील कर लेती हैं, मतलब आपकी जो चोट है वो धीरे धीरे रिकवर होनी शुरू हो जाती है, तो वहां पे इन्हीं का रोल होता है। उसके अलावा बॉडी के मूवमेंट में इनका रोल होता है, जैसे हमारी जो सीलियाज हैं, सीलिया कहीं भी प्रेजेंट हो सकती हैं, जैसे ओवरीज के अंदर प्रेजेंट होंगी, जो यूरिन के लिए यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वहां पे प्रेजेंट हो सकती हैं, जो म्यूकस के लिए जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहां पे प्रेजेंट होंगी, हमारे जो जैसे नेजल पैसेज से कोई डस्ट पार्टिकल गया तो वो क्या होता है कि जो सीलिया हमारे ट्रैकिया के अंदर प्रेजेंट है या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट है, उनका काम होता है कि वो उन डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेंगी और बाहर रिमूव करवा देंगे। ऐसे ही यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर यूरिन के पैसेज में इनका रोल होता है, और जो ओविडक्ट फनाल होती है या फिर फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, वहां पे इनका रोल होगा कि जो ओवरी से ओवा रिलीज हुआ उसको साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक पहुंचाना है, और लास्ट में ये एक्ट करते हैं एज अ बैरियर। तो दीज आर द बेसिक फंक्शन ऑफ epithelium. Now the type of epithelial tissues. Epithelial tissues are divided into many types. Epithelial on the basis of cell shape and function, they are divided into squamous epithelium, cuboidal epithelium, columnar epithelium and ciliated epithelium, and last is glandular. तो बेटा इनकी जो शेप है, अगर स्क्वायर शेप की हैं, क्यूबॉइडल शेप की हैं, कॉलम की तरह हैं ये, या फिर इनके ऊपर सीलियास प्रेजेंट है, या फिर ये कोई सिक्रेटरी रोल प्ले कर रही है, मतलब ग्लैंड्स की तरह रोल प्ले कर रही है, तो इनको नाम दे दिया गया उस बेसिस पे। अगर स्क्वायर शेप की है तो स्क्वायमस, क्यूबॉइडल शेप की है मतलब क्यूबॉइड की है तो क्यूबॉइड शेप में तो क्यूबॉइडल, कॉलमनर मतलब लॉन्ग कॉलम जैसी सेल्स हैं तो कॉलमनर कह दिया है, और अगर इन सेल्स के ऊपर सीलिया प्रेजेंट है तो इन्हें सीलिएटेड कह दिया गया है, और अगर इनके सिक्रीशन में कोई रोल है तो इन्हें ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहा जाता है। उसके अलावा अगर इनके नंबर्स के बेसिस पे बात करें, कितने नंबर ऑफ सेल लेयर यहाँ पे हैं, तो सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। तो देखते हैं सबसे पहले जो स्क्वायमस एपिथेलियम है। देखिए स्क्वायमस एपिथेलियम क्या होता है, ये सिंपल जो स्क्वायमस एपिथेलियम है ये थिन फ्लैट डिस्क शेप या पॉलीगोनल सेल्स होती हैं, और यहाँ पे न्यूक्लियस जो होगा वो राउंड होता है, बल्ज करता है और सेंट्रली लोकेटेड होगा। ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये साइड में फिगर 3.12, ये आपको स्क्वायमस एपिथेलियम का स्ट्रक्चर है। नाउ ये जो होते हैं
यहाँ पे जो एडजेसेंट सेल हैं वो एक दूसरे के साथ टाइल्स की तरह फिट होती हैं। और उसके अलावा यहाँ पे दो तरीके की हमारी जो है स्क्वायमस एपिथेलियम पाई जाती हैं। एक होती हैं जिन्हें कहा जाता है सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम और एक होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम। तो जो सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम है वो सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स की बनी है, और जो स्ट्रेटिफाइड है वहां पे क्या होगा कि मोर देन वन लेयर ऑफ स्क्वायमस एपिथेलियम। तो ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होगी, ये हमारी जो है लाइनिंग ऑफ नोज, उसके अलावा पेरिकार्डियल कैविटी, जो मतलब कार्डियल मतलब क्या है, पेरिकार्डियल का मतलब क्या है कि जो हमारा हार्ट है उसके बाहर जो कैविटी जिसके अंदर हार्ट प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियल एक्टिविटी। ब्लड वेसल्स, लंग एल्विलाई, ब्रोंकियोल्स, सिलोमिक कैविटी, यहाँ सब जगह ये प्रेजेंट होती है। उसके अलावा जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम है जहां पे क्या होता है मोर देन वन लेयर ऑफ स्क्वायमस सेल्स प्रेजेंट है, ये क्या होती हैं, ये प्रेजेंट होती हैं एज अ थिक कवर, और जहां पे थिक कवरिंग की रिक्वायरमेंट होगी वहां पे ये प्रेजेंट होंगी। जैसे जो स्किन का सरफेस है तो वहां पे क्या होता है, जो अपर लेयर है हमारी वहां पे बहुत सारी डेड सेल्स होती हैं, और उसके अलावा ओरल कैविटी हो गया, फेरिंग्स हो गया और इसोफेगस, यहाँ पे ये सब प्रेजेंट होंगी। कौन, स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम। तो देखिए आपको ये जो डायग्राम है नीचे वाला फिगर 3.13, ये क्या, ये किस चीज का है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियम का है, जहां पे एक से ज्यादा आपको लेयर देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी जो है सेल्स एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही हैं, दे आर लेड डाउन। उसके अलावा फंक्शंस क्या है स्क्वायमस, तो पहला है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, एक्सचेंज करना गैसेस का, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब हमारे जो किडनीज होती हैं वहां पे ये फिल्ट्रेशन में रोल प्ले करते हैं, और एब्रेशंस, एब्रेशंस का मतलब क्या होता है, जो हमारे जो जो जैसे बकल कैविटी है या स्किन है वहां पे एब्रेशन से बचाता है, एब्रेशन मतलब डैमेज होने से बचाएगा इसको। और क्यूबॉइडल नेक्स्ट टाइप है, क्यूबॉइडल जो एपिथेलियम होता है ये क्यूब लाइक सेल से बना होता है जिनकी इक्वल हाइट और विड्थ होगी, और ये जनरली हमारी कहाँ पे, किडनी ट्यूब्यूल्स में, सलेवरी ग्लैंड्स में, सिलियरी बॉडीज में, कोरोइड, लेयर ऑफ आई, स्वेट ग्लैंड्स, पैनक्रियाटिक डक्ट, थायराइड फॉलिकल, जो भी हमारे ये मेजर पार्ट्स हैं वहां पे ये प्रेजेंट होती है। और इसके अलावा टेस्टिस और ओवरीज के अंदर भी ये जर्मिनल एपिथेलियम के तौर पे होती हैं। इनका जो फंक्शन है ये भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, और सिक्रीशन में इनका रोल है, जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनकी तरह ये सिक्रीट कर सकती हैं हार्मोन्स को, वहां पे प्रेजेंट होंगी। और एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन में इनका रोल है। एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन में कहाँ पे रोल होगा, जैसे हमारी जो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल है, जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स होती हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं वेस्ट को ब्लड से और हेल्प करती हैं एक्सक्रीट करने में, मतलब जितने भी हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उन सबको ये रीअब्जॉर्ब कर लेंगे और जो वेस्ट है उसको बाहर एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा। एंड फाइनली गैमेट फॉर्मेशन, तो जो जर्मिनल एपिथेलियम था जो टेस्टिस और ओवरीज में प्रेजेंट होता है वहां पे ये गैमेट्स को बनाने में हेल्प करती है, मेल और फीमेल गैमेट्स को। नाउ नेक्स्ट टाइप इज द कॉलमनर एपिथेलियम। देखिए नाम से पता चल रहा है कॉलमनर है, तो देखिए कॉलम जैसी सेल्स होती हैं ये 3.15 फिगर साइड में देखिए, ये कॉलमनर सेल्स होती हैं जो आपकी बहुत ही कॉलम जैसी लंबी लंबी सेल्स होती हैं, इसलिए इन्हें कॉलमनर कहा जा रहा है। ये टॉल होती है, सिलेंड्रिकल या पिलर लाइक स्ट्रक्चर है इनका। और यहाँ पे क्या होता है, इनका जो ये जो सेल्स हैं ये रेस्ट करती है ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, देखिए दीज आर रेस्ट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। और यहाँ पे क्या होता है कि फ्री एंड जो होते हैं सेल्स के, जो ऊपर वाले फ्री एंड्स है वहां पे माइक्रोविलाई या ब्रश बॉर्डर्स हो सकते हैं। तो माइक्रोविलाई और जो ब्रश बॉर्डर्स है इनका बेसिक फंक्शन होता है क्या, एब्जॉर्प्शन में और सरफेस एरिया को बढ़ा देना, दे विल इंक्रीज द सरफेस एरिया। तो ये हमारे फेरिंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, लैरिंग्स या ओविडक्ट, इन सबको ये लाइन करते हैं। और ये बेटा हमारी स्वेट ग्लैंड्स और सेबेशियस ग्लैंड्स में जनरली प्रेजेंट होते हैं। और इनका जो बेसिक फंक्शन है वो सिक्रीशन में, जैसे जो स्वेट ग्लैंड है, सेबेशियस ग्लैंड है, वहां पे तो इनका रोल होगा सिक्रीट करना, मतलब किसी चीज को जैसे स्वेट को या सीबम को रिलीज करना। और उसके अलावा एब्जॉर्प्शन में कहाँ रोल होगा, जैसे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं, ये ब्रश बॉर्डर हमारे जो किडनी के नेफ्रॉन है वहां पे एब्जॉर्प्शन करेंगे। और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मतलब दे विल प्रोवाइड प्रोटेक्टिव फंक्शन टू द ऑर्गन्स। लास्ट टाइप इज सिलिएटेड एपिथेलियम। सेकेंड लास्ट टाइप इज सिलिएटेड एपिथेलियम। तो यहाँ पे क्या होता है, मॉडिफाइड ही कॉलमनर
या क्यूबॉइडल एपिथेलियल होती हैं। मतलब ये जो सेल्स हैं ये एक तरीके से कॉलमनर सेल हैं, बस इनके ऊपर क्या है, सीलिया लग गए हैं। इनके ऊपर क्या है, सीलिया लग गया है। तो इसीलिए इन्हें क्या नाम है, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम भी कह दिया जाता है अगर वो कॉलमनर सेल्स के ऊपर सीलिया लगी है, या सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी कहा जाएगा अगर क्यूबॉइडल सेल है। तो यहाँ पे क्या होता है, सीलिया प्रेजेंट होती है एट द फ्री एंड। और बेटा जो सीलिया है ये रिदमिक फैशन में मूव करती है। रिदमिक फैशन का मतलब क्या होता है, ये कोऑर्डिनेटेड फंक्शन करती है। अगर एक सीलिया मूव कर रही है तो दूसरी सीलिया उसके साथ मूव करेगी। गॉट इट। और जनरली इनकी रिक्वायरमेंट कहाँ है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो ट्रैकिया विंड पाइप, तो कोई आपका डस्ट पार्टिकल एंटर करता है सपोज नोज के थ्रू, तो वो क्या होगा, विंड पाइप के अंदर जो ये सीलिया लगी हुई है इनके ऊपर म्यूकस होता है, तो वो स्टिक हो जाएगा, इंस्टेंटली स्टिक हो जाएगा किसके ऊपर, ये जो हमारी सीलियास थी। उसके अलावा फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या है, ये ओविडक्ट जिन्हें कहा जाता है, वहां पे क्या होता है, ओवम को इन्हें फर्टिलाइजेशन साइट पे पहुंचाना है, तो ये सिंक्रोनस मूवमेंट करती है। उसके अलावा ब्रोंकाइस के अंदर ये प्रेजेंट होती है, नेजल पैसेज में और किडनी की ट्यूब्यूल में। तो ये जो सेल्स हैं बेसिकली इनका फंक्शन क्या होगा, वो होगा हमारे जो लिक्विड का या सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल का या म्यूकस का, इन सब का मूवमेंट करवाना, और जाइगोट या ओवम का मूवमेंट करवाना टुवर्ड द यूट्रस। मतलब फर्टिलाइजेशन होने तक, तो फर्टिलाइजेशन से पहले ओवम को मूव करा के फर्टिलाइजेशन साइट पे पहुंचाया जाएगा, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट बन जाएगा उसको कहां पे मूव कराया जाएगा, इनसाइड द यूट्रस। एंड लास्ट फंक्शन इज, ये हमारे अनवांटेड जो पार्टिकल्स होते हैं ट्रैकिया में उनको रिमूव करने में हेल्प करता है। उसके अलावा इट हेल्प इन सर्कुलेटिंग द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। नाउ नेक्स्ट एक होता है बेटा जिसे कहा जाता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये सबसे लास्ट टाइप है ग्लैंडुलर। ये मॉडिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम ही है, मतलब जो कॉलमनर सेल्स होती हैं वो ही क्या हो जाती हैं, मॉडिफाइड हो जाती हैं, और ये सिक्रीट करने लग जाती हैं कुछ सब्सटेंसेस को। जैसे हमारे स्टमक या इंटेस्टाइन या अदर सिक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, वहां पे ये सेल्स प्रेजेंट होंगे। सिक्रीटरी मतलब जहां पे भी कोई चीज सिंथेसाइज की जाएगी और रिलीज की जाएगी। बेसिकली क्या, या तो एंजाइम हो सकता है या वो हार्मोन हो सकता है। तो ये हमारी सिंगुलरली या यूनिसेलुलर ग्लैंड के तौर पे गॉबलेट सेल्स के नाम से जाना जाता है। ये हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और अगर ये एक साथ मतलब एग्रीगेट हो जाती हैं या कॉन्ग्रीगेट कर लेती हैं, तो उस केस में इन्हें स्वेट ग्लैंड्स या सेबेशियस ग्लैंड, जो स्किन या स्लेवरी ग्लैंड में है या मेमोरी ग्लैंड में, उस तौर पे जाना जाएगा। तो इनका बेसिक फंक्शन क्या है, स्वेट को, ऑयल को, मिल्क को या डाइजेस्टिव एंजाइम्स को या हार्मोन्स को सिक्रीट करना। तो ये जो हम लोगों ने अब तक पढ़े ये सारे के सारे टाइप ऑफ टिश्यूज थे। तो आपको क्या करना है, इन सब को एक बहुत अच्छे तरीके से विद वेल लेबल डायग्राम आपको कॉपी के अंदर नोट डाउन करना है, और मेन पॉइंट्स को वहां पे हाईलाइट करना है। और डायग्राम्स मैं चाहता हूं आप कॉपी के अंदर बहुत सुंदर बनाएं, अपने नोट्स को बहुत वेल प्रिपेयर्ड करें, और अगर कोई डाउट है तो उसे नोट डाउन करें। और जब भी मैं एक्स्ट्रा क्लास लेता हूं तो आप मुझे उस टाइम बताएं, तो आई विल क्लियर दीज काइंड ऑफ डाउट्स जो भी आपको यहाँ पे एनकाउंटर होंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू।